आपको सजा मिलकर रहेगी। नहीं 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 नहीं, गुनहगार गौरी की मौत नहीं शिव, नहीं 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 नहीं, गौरी की मौत में हमारा कोई हाथ नहीं, उससे तो मंदिरा भाभी ने मारा था। गौरी को मंदिरा भाभी ने मारा। पद्मा दीदी, क्या कह रही हो? मैं गौरी को क्यों मारूंगी? यार वो मेरी बहू थी, मेरी बेटी जैसी थी। शिव उससे कितना प्यार करता था। मैं मरना नहीं चाहती। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं बच्चे की मां को नहीं बचा पाया। शिव, तुम पद्मा दीदी की बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना। वो अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुम तो जानते हो ना बेटा, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे बेटे जैसे हो तुम, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। Oh, please shut up! मिसेस मंदिरा कश्यप, shut up! Shut up! Shut up! माँ ही समझता था मैं आपको। सारी जिंदगी माँ ही समझता था मैं आपको। हमेशा सोचता था कि एक माँ अपने बेटे के साथ बुरा कैसे कर सकती है। वो तो उससे बहुत प्यार करती है। हमेशा सोचता था कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो सकती है, मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। हर बात तो मैंने आपकी मानी चाची। आपने कहा ये अच्छा है, उसे अच्छा माना, वो बुरा है, उसे बुरा माना। आपकी हर बात मानी। आपकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर थी कि मेरी मंदिरा चाची ने कहा है तो वही होगा। भगवान से भी ऊपर माना था मैंने आपको। यहां तक कि अपने बेटे और मेरी जिंदगी आपके हाथ में दे दी थी। आपको तो पता ही है कि कार्तिक अब इस घर में ही रहता है और वो इस घर में ज्यादा रहा नहीं है, तो उसे इस घर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी एब्सेंस में आप उसका ध्यान रखें। भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया था मैंने आपको, लेकिन आप भगवान नहीं, हैवान निकली। आवाज नीचे। आपके चीखने और चिल्लाने के दिन गए मिसेस मंदिरा कश्यप। आपके चीखने और चिल्लाने के दिन गए मिसेस मंदिरा कश्यप। इसीलिए आप आवाज नीचे रखेंगे। क्योंकि मैं आपका सच जान चुका हूं।
हे भोलेनाथ, आपके जितने भी गुणगान गाए जाए कम है, जितने भी दीपक आपके लिए जलाए जाए कम है। हमारे घर को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा, आपने हमारे शिव की जान बचाई, हमारी बहू शक्ति पे इल्जाम लगने से बचाया, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। अगर आज शिव शक्ति को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। आपने हमें बहुत बड़ी विपदा से बचा लिया भोलेनाथ। आपकी कृपा से मंदिरा की चाल नाकामयाब हो गई और हमारे शिव शक्ति का प्यार जीत गया। आप हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज हमारा मन बहुत घबरा रहा है। शिव शक्ति हॉस्पिटल से अभी तक नहीं लौटे और मंदिरा अब भी हॉस्पिटल में है। आज शिवरात्रि है, आपका और माँ पार्वती का दिन है। हम तो हमारे बच्चों के साथ नहीं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे बच्चों को मंदिरा की चाल से बचाएंगे। हे भोलेनाथ, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है और हमारे बेटे के लिए इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है कि मंदिरा की सच्चाई उसके सामने आ जाए, उसकी आंखों पे मंदिरा का झूठ का जो पर्दा है वो हट जाए और शिव शक्ति हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। और पर कृपा बनाए रखना भोलेनाथ। कौन सा सच शिव? वो सच जो ये लड़की तुम्हें बता रही है। इतने सालों से मैंने तुम्हारी देखभाल की है, इस हॉस्पिटल को संभाला है, परिवार को संभाला है, घर संभाला है, और आज ये 2 दिन की आई हुई लड़की की वजह से तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो शिव, मुझ पे, अपनी चाची पे। ये लड़की तुम्हें भड़का रही है और तुम भड़क रहे हो शिव। ये हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है। बात यहाँ शक्ति की हो ही नहीं रही है। मैं तो अपनी आंखों देखी पर विश्वास करता हूं, और इस बार शक्ति ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये जो बार बार आप कह रही है ना, ये लड़की, शक्ति है उसका नाम। और आईसीयू में मुझ पर हमला शक्ति ने नहीं, कीर्तन ने किया था। और जब शक्ति मुझे बचा रही थी ना कीर्तन से, तब मैं होश में था, सब कुछ देख रहा था। कीर्तन, शक्ति मेरी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी,
अपनी जी जान लगा रही थी और मैं बस वहां पड़ा हुआ था लाचार। हिल भी नहीं पा रहा था। अकेले कीर्तन से लड़ रही थी मेरी जान बचाने के लिए। वहां कुछ भी हो सकता था। शक्ति को चोट पहुंच सकती थी। वो कीर्तन कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये अकेले लड़ती रही। शक्ति की रक्षा करने की कसम खाई थी मैंने, लेकिन जब रक्षा करने का वक्त आया तो मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। लेकिन जब मैंने सुना कि आप उसे अरेस्ट करवाने वाली हैं, तब मुझसे रहा नहीं गया। भोलेनाथ ने जितनी ताकत दी, उससे मैंने उठने की पूरी कोशिश की। शरीर साथ नहीं दे रहा था, पर मेरी आत्मा ने साथ दिया। शक्ति के प्यार ने साथ दिया और जैसे तैसे मैं उठ के खड़ा हो गया। और कैसे नहीं उठता? मेरी शक्ति जो थी वहां पर, ये शिव तो टूटा हुआ था, अधूरा था। उसे मेरी शक्ति ने जोड़ा, उसे पूरा किया। और शिव शक्ति के बिना कैसे रह सकता है? शिव शक्ति के बिना तो शव है, सिर्फ शव। ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे। प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे। पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन। चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन। चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। दादी, अब पापा ठीक हो गए ना? हाँ मेरा बच्चा, आपके पापा बिल्कुल ठीक हो गए। तो फिर वो आए क्यों नहीं? मैं उनका कब से वेट कर रहा हूँ और शक्ति मासी भी नहीं आई। बेटा, आपके पापा और शक्ति मासी दोनों को हॉस्पिटल में कुछ काम था ना, इसलिए वहीं रुक गए। लेकिन आपके पास आपकी दादी है ना। और खाओगे? ऐसे नहीं चलेगा। एक पूरी पापा की और एक शक्ति मासी की, 2 पूरी और, ठीक है? पता नहीं शिव को हमसे क्या बात करने थे, उसे क्या पता है और क्या नहीं। फिर मंदिरा भी वही है, उस औरत का रत्ती भर भरोसा नहीं। हम शिव को फोन करके पूछ लेते हैं।
नहीं उठाया ना शिव ने फोन? नहीं माँ। हम भी फोन लगा रहे थे सबको, शिव, पद्मा, मंदिरा, सबको फोन लगाया, पर किसी ने भी फोन नहीं उठाया। पता नहीं क्या चल रहा है वहां पर। ऐसा कौन हो सकता है? शक्ति किससे बचाना चाहती थी शिव को? खैर, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंदिरा है वहां पे, वो संभाल लेगी सब कुछ। पर फिर भी हम एक बार और फोन लगा के देखते हैं। अरे पता तो चले कि वहां पर हो क्या रहा है। मन ही नहीं मानता हमारा। आते हैं। मेरा राजा बेटा है ना, ये दोनों पूरी खत्म करनी है। आपको पता है ना, ये पूरी सब्जी आपके पापा की भी फेवरेट है ना? अगर शक्ति ने शिव की जान लेने की कोशिश नहीं की तो फिर किसने की? कौन हो सकता है जिसे शिव की जान लेनी है? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। काश आप यहाँ होते कीर्तन। यहाँ पे हमारा कोई अपना नहीं रह गया। बहुत अकेले पड़ गए, बहुत अकेले। शिव, मैं सच कह रही हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहां पे कीर्तन है। मुझे तो लगा था कि कीर्तन जेल में है। मैंने खुद उसे जेल भेजा था। कीर्तन जेल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जेल में असली पुलिस लेकर जाती है, नकली नहीं। और उस दिन आपने नकली पुलिस बुलाई थी, ये बात मैं जानता हूं। मां और मनोरमा चाची ने हमारे एरिया के हर एक पुलिस स्टेशन में जाके चेक किया। कीर्तन किसी भी लॉकअप में नहीं है, उसका किसी भी पुलिस स्टेशन में अरेस्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितना झूठ बोलेंगी और कितना बेवकूफ बनाएंगी, और किस किस से कार एक्सीडेंट करवाएंगी आप? किस किस का इस्तेमाल करेंगी आप? कभी पद्मा बुआ, कभी वो गुंडा, कभी मैं, कभी खुद का बेटा। पता नहीं और कितने लोग आपकी लालच की सूली पर चढ़ेंगे। लेकिन अब और नहीं, बस आपका झूठ अब सबके सामने आ चुका है। अब आप किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं आपका सच जान चुका हूं। अब आप बात को नहीं घुमा सकती, और ना ही आपके ये शराफत का ड्रामा काम आने वाला है, क्योंकि इस बार डॉक्टर शिव खुद विटनेस है। किस चीज का विटनेस? क्या कह रही हो तुम शक्ति? क्या विटनेस? क्या देखा है शिव ने ऐसा? हाँ शिव, अभी पता चल जाएगा। उन्हें क्या देख रही हैं आप गुस्से में? उन्होंने बिल्कुल वही किया जो आपने उन्हें कहा था। मेरे फोन से वीडियो डिलीट कर दिया।
लेकिन इतनी समझ इनमें थी नहीं कि रिसेंटली डिलीटेड वाले फोल्डर से उस वीडियो को डिलीट करें। इससे हमें वो वीडियो वापस मिल गया। ये क्या प्रूफ? ये तो मैं चैरिटी कर रही थी। चैरिटी? हाँ। पिछले 5-7 साल से। वो भी आप जैसी औरत जो बिना अपने फायदे के लिए एक इंसान को अपनी मैयत पे भी ना आने दे। आपका चैरिटी वैरिटी से कोई लेना देना नहीं है, सब ढोंग है ये हम जानते हैं। अब और कोई बहाना नहीं। मैं जानता हूं आप मेरी पत्नी की कातिल हैं। और महादेव की कसम छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। देखते जाइए।